बनाना है, इधर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आपको ये नज़र आएगी, आपने इसको जस्ट क्लिक करना है तो ये MS एक्सेल आ गया। तो ये शीट का नाम पहले आप सेलेक्ट करेंगे, नाम इसका चेंज करेंगे, तो राइट क्लिक करें तो रीनेम आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इधर हम इसका नाम सैलरी शीट रख लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके क्लिक करके तो F2 की कमांड होती है वो लगाएं, तो वो भी रीनेम आप कर सकते हैं इससे। तो आप इसको सैलरी शीट कर सकते हैं। तो ये सैलरी शीट है, इसको जस्ट डबल क्लिक करें तो आपका ये शीट खुल जाएगी। तो ये हमारे पास शीट आ गई। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, ये बहुत आसान है। इसको आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपना कई घंटों का काम कुछ मिनटों में आप कर सकते हैं। इधर आ जाता है कि ये मेन्यू है सारा, ऊपर आपका ये सारा मेन्यू है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाता है आपकी ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स हैं आपके सारे ABCDEF, ये सारे कॉलम चल रहे हैं। इसके अलावा ये रोज़ हैं, ये 10 11 ये रोज़ हैं। तो कॉलम एंड रोज़ का इधर इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर एक कंपनी का नाम लिखेंगे, हम राकीज़ार ऑनलाइन लिखते हैं। अब ये सेल से बाहर जा रहा है, ये सेल कहलाते हैं, ये वाले सेल हैं सारे। तो ये बाहर जा रहा है, आपने परेशान नहीं होना, इसको हम एडजस्ट करना सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है, हम कहते हैं सैलरी शीट। उसके बाद हमने टाइप किया फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। इसके साथ आपने जो भी लिखे थोड़ा सा लिखे, उसके बाद आपने Ctrl+S से सेव करते जाना है। तो हम इधर लिख लेते हैं कमांड्स या फार्मूलाज, कमांड्स है या फार्मूलाज। तो हमने पहली कमांड क्या सीखी, CTRL कंट्रोल, इसको शॉर्ट में आपका जो कंप्यूटर में बटन होगा इसको कंट्रोल कहते हैं और इस तरह लिखा होगा, इसके साथ प्लस दबाना नहीं है, इसका मतलब कि शामिल करें। Ctrl+S इज इक्वल टू यानी कि बराबर होता है सेव की कमांड है ये। तो हम इसको Ctrl+S ये ऐसे कर लेंगे, ये आपकी फर्स्ट कमांड है। अब आ जाते हैं, हम इधर लिखते हैं कि सीरियल नंबर एम्प्लॉयज़ के नाम। मिसाल के तौर पे आप एक फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री के इंचार्ज हैं, फाइनेंस अकाउंट्स में हैं या HR में, आपने उनकी सैलरी बनानी है। तो आपके कोई 3000 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। तो उनकी सैलरी आप कैसे करेंगे एम्प्लॉयज़ का, लेट्स से सीरियल 1, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर वो 3000 5000 बंदा है तो आपको तो ये कई घंटे लग जाएंगे उनके नाम इस तरह लिखते हुए। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का फिर आपने फ़ायदा नहीं उठाया। तो हम एक्सेल में क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे कि ऑटोमेटिक हमें सीरियल बना दें। तो फार्मूला शुरू होता है हमेशा इक्वल के साइन से। हमने इधर इक्वल का साइन लिखा और हम कहेंगे कि ये जो 1 है, एरो की से कर लें या माउस के साथ क्लिक कर लें कि इस 1 में प्लस कर दो 1, इसमें 1 ऐड कर दो। 1 में 1 ऐड करोगे तो एंटर मारेंगे तो आंसर क्या आया 2। 2 में ऐड 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। 3 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब है कि ऐसी ये यूनिफॉर्म वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है कि एक में यानी कि एक की जो वैल्यू है वो हर एक में ऐड हो रही है तो अगला नंबर आ रहा है। एक में एक ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, राइट। तो हमने फिर अब इसको दोबारा आप सुन देख लीजिए, दोबारा इक्वल का दबाया साइन और 2 को सिलेक्ट किया। 2 क्या है, बेसिकली कंप्यूटर को एक्सेल को नहीं पता 2 क्या है, ये हमें नज़र आ रहा है। इसके बैकएंड पे A7 चल रहा है, कंप्यूटर को पता है एक्सेल को कि ये A7 है। अब A7 क्या है, ये देखिए कॉलम A है और ये रो कौन सी है, 7 है। ये दोनों कॉलम और रो मिलकर A7 बना है। तो हम कहते हैं A7 है जो कि 2 है, उसमें उसमें 1 जमा कर दो, 1 जमा करो तो हमें आंसर आ जाएगा। प्लस किया 1 किया तो एंटर मारे 3 आ जाएगा। हमने साथ साथ Ctrl+S कर रहे हैं सेव की कमांड। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है 3 को। अब हर एक में तो फार्मूला नहीं लगाएंगे ना, एक ही बार कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे कि ये सीरियल चला दे। Ctrl+C किया
तो देखिए हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ दबाया, एरो की सर नीचे जा रहे हैं और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दी, वो देखिए उसने सीरियल बना दी। इसी तरह हम और आके दिखाते हैं आपको, इस तरह करके। तो आपने नीचे एरो की से ऐसे जाते जाना है, शिफ्ट के साथ एरो की दबानी है और इधर कंट्रोल वी कर देना है। तो ये देखिए आपकी कोई आपके 91 के करीब बन गए हैं। मेरे ख्याल कोई 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। तो आप इसी तरह हज़ारों का डाटा इस तरह कर सकते हैं। तो हमें दो कमांड्स इधर हमें हमारे समझने को आई। एक क्या है कि कंट्रोल सी से कॉपी है, कॉपी। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से क्या आ गया, पेस्ट आ गया, कंट्रोल वी से पेस्ट आ गया। होप कि इधर तक आपको कोई मुश्किल नहीं है। हम ये नीचे वाली वैल्यूज़ को करके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने इतना लंबा डाटा ने, उसमें 5 वैल्यूज़ को लेंगे, इसको हमने डिलीट कर दिया। ये देखिए इसके इन पे फार्मूले लगे हैं। फार्मूला कहाँ से आपको नज़र आएगा, आप ये देखिएगा कि ये 5 का जो है, इसको सेल को क्लिक किया और आपको फार्मूला, ये इसको फार्मूला बार कहते हैं। ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है कि ए9 क्या था, ए9 क्या है, ए और 9 ये है, यानी कि जो को 4 बनता है, 4 के अंदर 1 को जमा करें +1 किया तो 5 आ गया। इधर हमने लिखना है नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम। अब हम लिखते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन से मुराद है ओहदा, तो हम इनको लिखते हैं PR मैनेजर, HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर और इसको प्रोक्योरमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ लगे। तो ये हमने एक फ़र्ज़ी नाम लिए हैं, उनके आगे डेजिग्नेशन लिखे हैं। डेजिग्नेशन मुराद है ओहदा। तो अब देखिए कि ये जो हैं ये सेल से बाहर जा रहे हैं, ये नाम है लेकिन ये सेल इनका इतना है और ये सेल से बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ें सेल से बाहर जा रही हैं। इसको कैसे हम एडजस्ट करें, इसको एडजस्ट करने का आसान तरीका एक तो ये है कि आप इधर से पकड़ के इसको आप ऐसे कर दें, आगे कर दें। लेकिन ये गलत तरीका है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आप कई सेल को आप कॉलम को आप इतना एडजस्ट कर देंगे, किसी को इतना एडजस्ट कर देंगे, तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीका नहीं। तरीका ये है आप इधर रख कर C और D के बॉर्डर पे डबल क्लिक करें बस, तो ये खुद ही एडजस्ट कर देगा। उसके बाद आपने कंट्रोल S की कमांड लगा देनी है साथ, ताकि सेव हो जाए। उसके बाद आ जाता है सैलरी। इनकी सैलरी क्या है, अब सैलरी के बाद हमने इधर PKR लिखना है, क्योंकि हो सकता है आपका बॉस जो है वो अमेरिका में है, UK में है, आपका क्लाइंट है कोई, और उसको आपने बताना है कि सैलरी यूरो में है, डॉलर में है, PKR में है, किस में है, तो आपको ये लिखनी चाहिए करेंसी। तो हम इधर इस सेल को ब्रेक करने के लिए, नीचे एंटर करने के लिए, तो ऑल्ट एंटर की कमांड लगाएंगे। तो इधर PKR हम लिखेंगे कि पाक रुपीज़ है, तो ऑल्ट एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, ये किसके बराबर है, ये आपने सेल को ब्रेक किया, सेल को टू ब्रेक सेल। अच्छा जी, उसके बाद आज तक हम इनकी सैलरी लिखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं। इनकी सैलरी लिखते हैं 50,000, इनकी है, ये फ़र्जी सैलरीज हैं 60,000, इनकी सैलरी है 70,000, इनकी सैलरी 80,000, मोहित की सैलरी है 90,000। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब देखिए ये वैल्यूज़ रीडेबल नहीं है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता सही तरीके से। ये क्या है कि 50,000 है, ये 5 लाख है, या 5,000 है। इसी तरह ये 8,000 है, 80,000 है, ये 8 लाख है। तो ये कन्फ्यूजन है। इस तरह आपने नहीं करना, फिगर्स के साथ ये रिस्क नहीं लेना। आपने क्या करना है, इनको, इस वैल्यू को हमने कोमा लगाना है, और वो कहाँ पे है, वो आप देखिए कि वो ये वाला पोर्शन है, ये एरिया है, ये कोमा है, और आपने सेल को इंक्रीज़, डेसिमल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखिए कैसे, हमने 50,000 है, इधर रख सेल है, इधर इसको कोमा लगाया,
कोमा आ गया, लेकिन ये साथ 2 जीरो एक्स्ट्रा है। तो इधर से हम ये वाला डेसिमल यानी कि पॉइंट्स, अशारिया जिसे कहते हैं, इसको ऐसे करते जाएंगे प्रेस करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। इधर से हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे तो ये कम होते जाएंगे। तो ये 50,000 आ गया। इसी तरह आपने सबको इस तरह सेलेक्ट करना माउस के साथ, एक ही बार इधर ऐसे करना कोमा और इसको डिक्रीज कर देना। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गए। कंट्रोल एस करें साथ सेव। अब सवाल ये है कि उसने आपका ये कॉलम काफ़ी खोल दिया है, इसको एक्सपेंड कर दिया है कि ये देखिए कॉलम ये इतना खुल गया है, तो जो कि ज़ीरो की वजह से खुल गया, ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा लगाए थे। अब इसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। बिल्कुल इधर रख के डी और ई के बॉर्डर पे रखकर, तो इसको जस्ट डबल क्लिक करें तो ये खुद ही ऑटो एडजस्ट कर देगा। उसके बाद आ जाता है कि आपका ये पॉइंट्स लग गए आपके डेसिमल। अब ये देखिए आपके डेसिमल, अब ये डेसिमल लग गए आपके। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये तो हमने 5 वैल्यूज़ को हमने लगा लिया, लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए आपकी वैल्यूज़ 2000 हैं, आपके वर्कर्स 5000 हैं, उनको तो हर एक को आप अलग अलग करेंगे या ऐसे सिलेक्ट करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसका एक तरीका ये है कि आपने इधर कॉलम को एक ही बार सेलेक्ट करना है, तो ये पूरा कॉलम देखिए सिलेक्ट हो गया। तो अब आप इधर पॉइंट लगा कोमा लगाकर आप इसको डेसिमल कर सकते हैं। एक और तरीका ये, अब एक और तरीका ये है कि आप इसको पूरी शीट को सिलेक्ट करके तो आप कर सकते हैं। उसका कमांड है कंट्रोल ए। अच्छा, अब ये है कि आप अगर पूरी शीट को सिलेक्ट करके एक ही बार करना चाहें तो उसकी कमांड है कंट्रोल ए। तो देखिए उसने पूरी शीट को सिलेक्ट कर दिया। तो आप इसके अलावा आप देखिए कि आपका अगर कर्सर इधर है तो आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो उतनी ही जगह को करेगा कि जितना आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो इसका मतलब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि आप इधर रख के करेंगे तो कंट्रोल ए करेंगे पूरी शीट कर रहे हैं, इधर रख के करेंगे तो वो क्या कर रहा है, आपके उतने ही एरिया को सिलेक्ट कर रहा है जितना आपका है। तो इसके अलावा आप फिर तीसरा एक तरीका ये है कि पूरी शीट को आपने इधर से, ये देखिए इधर से कंट्रोल होती है, ये है इसका एरिया, कि आपने इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ये इसको क्लिक करना है और आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो हम इसको फिर सेलेक्ट करके तो आप इसको इसको डेसिमल और आप इसको डेसिमल और आप इसके जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इससे पहले देखिए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम इसको आपकी शीट है, मिसाल के तौर पे इधर आप 1000 लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, तो आपका इधर नहीं आ रहा, डेसिमल नहीं आ रहे, रीडेबल नहीं है। इधर आप लिखते हैं 10,000 नहीं आ रहा। अब नीचे आ जाइए, कहीं भी लिखते हैं 10,000 तो आपके डेसिमल नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि आपको पूरी शीट एक बार सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप हो सकता है आपके वैल्यूज़ आपने कुछ इधर लिखनी है, कुछ इधर लिखनी है, कुछ इधर लिखनी है, तो आपको तो हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो काम तो आपका बढ़ गया। आप एक ही बार जब भी आएँ शीट को इधर से सिलेक्ट करें और एक ही बार इधर लगाएं कोमा और डेसिमल को ऐसे रिड्यूस करते हैं। अब आप देखिए उसने ये सब को भी कर दिया है। अब हम लिखते हैं किसी भी जगह पे वैल्यू पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे इधर लिखते हैं 10,000, तो ये देखिए जी उसने कर दिया। होप कि आपको समझ लगे। अब जल्दी से आ जाइए, हम क्या करेंगे कि ये हमने डेसिमल लगा ली पूरी शीट पर, तो इधर हमारा एक और कमांड है कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। तो हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। अब देखिए कि ये इधर भी क्या करना है, आपने इधर रख के इधर ऐसे ये इधर बॉर्डर करना है ताकि वो एक ही सेल के अंदर आ जाए। वो देखिए एक ही सेल के अंदर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इधर सम लगाना है, टोटल करना है इन वैल्यूज़ को, कि अब आपके 5,000 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं या डाटा है आपका। अगर कोई कॉलेज का आपको डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, आप कोई बोर्ड का रिज़ल्ट बना रहे हैं, 1,00,000 स्टूडेंट का टोटल करना आपने, तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा अगर आप हाथ से करेंगे। पहला तरीका देख लीजिए सम का। मिसाल के तौर पे इक्वल का निशान तब लगाया, फार्मूला याद रखिए हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है। फार्मूला गए, आपने 50,000 को सिलेक्ट किया और इसमें क्या किया प्लस, इसमें प्लस कर दें 60,000, ये वाला D7। D7 कैसे है, ये D है
और ये 7, ये देखिए कि ये 7 ये है। वो आपको समझ लग रहा है? ये देखिए दोबारा देख ले। D6, वो कहते हैं D6 क्या है, D ये है और 6 ये रो है, ये 50,000 बनता है। इसी तरह D7 क्या है, ये देखिए D ये है, D का ये आ रहा है और ये 7 रो है, कॉलम और रो। इस तरह वो ऐड कर रहा है। उसके बाद प्लस का साइन दोबारा दबाया, 70,000 को दबा क्लिक कर लिया। फिर प्लस का साइन दबाया, 80,000 को क्लिक कर लिया। प्लस का साइन दबाया, 90,000 को क्लिक कर लिया और एंटर मार दिया। ये आपका आंसर आ गया 350,000, 3,50,000। लेकिन अगर आपका 5,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, ये तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये छोटे 4, 5, 10 लोगों को तो ऐड करना है, टोटल करना है, उनका सम करना है, तो तब तो ठीक है। लेकिन जब बड़ी वैल्यू आएगी तो फिर क्या करेंगे? दूसरा मेथड आप देख लें। फार्मूला हमने चूँकि आपको बताया हमेशा इक्वल से शुरू होता है, इक्वल से। आपने करना है सम, सम लिखना है। आपने छोटी ब्रैकेट शुरू करनी है और आपने इधर क्लिक करके इसको शिफ्ट के साथ एरो की, डाउन एरो की दबानी है। तो ये आपको वो रेंज दे रहा है। रेंज क्या दे रहा है? D6, D6 ये है जी। D6 क्या है? D ये है और 6 ये है। उसके बाद D10, D तो ये है और 10 ये है, ये रो है, 10 रो। 50,000 से लेकर, ये जो बीच में कॉलन डाल रहे हैं ना, कॉलन का मतलब है रेंज है कि 50,000 से लेकर 90,000, यानी कि D6 से लेकर D10 तक। बहुत आसान है। ये जो कॉलन है, कॉलन से मुराद है जो दो नुक्ते डाले हुए हैं ऊपर नीचे, इसको कॉलन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये कॉलम एक ये है, एक ये है, इस तरह करके कॉलन डाला हुआ है उसने। तो ये क्या है, इसको हम ब्रैकेट फिर बंद कर देंगे। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हुआ, 350,000 आ गया। अब आप देखिए कि ये भी अगर इसमें भी आपको क्या, कितनी कमांड्स लगी, शुरू से हम करते हैं। इक्वल 1 कमांड, सम 2 कमांड, ब्रैकेट शुरू तीसरी कमांड, और रेंज दी है। रेंज को हम एक ही 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ये एक ही कमांड ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 कमांड और ब्रैकेट बंद की, 5 कमांड्स लगाई हैं तो टोटल हुआ है। तो पहला जो वो इससे भी ज़्यादा कमांड थी, तो हम कहते हैं ये भी फीजेबल नहीं। ये भी अब देखिए कि हमें एक ऐसा फार्मूला लगाना है कि जो कि इंस्टेंट लगे, फ़ौरन, हमारे टाइम भी बचे और कुछ सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम हम उस फार्मूले को, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। ज़रा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होना चाहिए। तो वो फार्मूला है ऑल्ट इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम बार बार कह रहे हैं, इसको ज़ेन नशीन कीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऑल्ट इक्वल का निशान दबाएंगे, एंटर, ऑल्ट इक्वल का फार्मूला लेंगे, तो आप इसको एंटर मारेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, ऑल्ट प्लस इक्वल, हमने इधर लिखा है ऑल्ट प्लस इक्वल इज इक्वल टू सम। ये 2 बार सम आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सम जो है ये इनका सम है, एक सम। ये इक्वल का निशान जो आ रहा है ना, ये 2 बार, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये है। तो आपने ये वाला इक्वल का साइन है। तो इस फार्मूले एक्चुअल के ऑल्ट और इक्वल दोनों को इकट्ठा दबाना है, तो आपका टोटल का फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसको दोबारा एक बार करके बताते हैं। ये देखिए, ऑल्ट और इक्वल का साइन, तो ये एंटर मारेंगे, आपका टोटल हो जाएगा। कंट्रोल एस की करें। अब देखिए कि जो अब हमने ये शीट बना ली है, अब इसके हम फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। फॉर्मेटिंग से मुराद है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इस सारी शीट को, ये देखिए, इसको हम देखेंगे तो ये रीडेबल नहीं है। जब प्रिंट लेंगे आप इसका, तो क्या होगा कि ये वैल्यूज़ पढ़ना, स्केल रख कर, आपका जो मैनेजर है, आपके बॉस है, वो उनको देख रहे होंगे कि भाई इसके अली की कौन सी सैलरी है, वो गलती से ये ना समझ लें। मुस्तफ़ा की कौन सी सैलरी है, वो ये 90 ना समझ लें। तो पेपर पे ज़्यादा यकीन नहीं होगा इसको, इसका मतलब है कि इसको बॉर्डर लगने चाहिए। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और ये देखिए कि ये बॉर्डर है। बॉर्डर कहाँ है? बॉर्डर ये है जी, ये बॉर्डर है। इसको आप क्लिक ओपन करेंगे ड्रॉप डाउन से और ये ऑल बॉर्डर्स इसको करेंगे, वो देखिए उस पर बॉर्डर लग गए। अब हमने क्या करना है कि ये हेडिंग्स हैं, इनको हमने बोल्ड करना है, बोल्ड बोल्ड बॉर्डर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये थिक बॉर्डर लगाएंगे इस पर। ये थिक लग गया, ये देखिए थिक लग गया। इसी तरह इसके ऊपर भी हमने थिक लगा दिया। इसके अलावा
अब हमने क्या करना है कि ये सीरियल को इनको बोल्ड करना है। तो इसकी कमांड है कंट्रोल बी, बी से बोल्ड यानी कि मोटा करना, या आप ये वाली भी कमांड लगा सकते हैं। ये बी को मेन्यू में जो आ रहा है इसको आप दबा के दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह साथ ही इसके इटैलिक है और अंडर जो है अंडरलाइन है यू से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर से ये कंट्रोल बी इधर से भी कर सकते हैं, तो वो देखिए अभी बोल्ड हो जाएगा। तो इसके अलावा 350 को भी आपने इधर से बोल्ड कर ले, ये बोल्ड हो गया। आप वैसे भी करना चाह रहे हैं कि हम इसको दोबारा अनबोल्ड करना है, कंट्रोल बी से दोबारा अनबोल्ड करना है, ये इसको दोबारा अनबोल्ड कर दिया। तो आप कंप्यूटर से भी कंट्रोल बी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही क्लिक हो जाएगा। कंट्रोल है साथ साथ कर ले, तो इसका मतलब है हमारे पास एक और कमांड आ गई बोल्ड करने की, कंट्रोल बी। तो इधर हम एक कमांड लिख देते हैं, तो इसका मतलब है बोल्ड करना, किसी टेक्स्ट को मोटा करना। ये टेक्स्ट है आपका। आप देखिए कि ये जो है पीयर में, इनको तो टोटल नहीं करना ना, इनको भी टोटल नहीं करना, इनको भी टोटल करने का सेंस नहीं बनता। तो आपने क्या करना है कि ये खाम खा 3 बॉक्सेस बने हैं, इनको ऐसे इकट्ठा करना है, और आपने ये वाला ये मर्ज एंड सेंटर, इसको आपने मर्ज कर देना, और इधर क्या करना है टोटल लिख देना, और इधर कंट्रोल बी टोटल को भी बोल्ड कर दे। अब देखिए कुछ शक्ल निकल रही है। इसके बाद हमने देखना है कि सीरियल है, इनको सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से सेंटर करना है। वो क्या होता है, अब ये देखिए कि ये है, ये सेल है, तो क्या लिखा हमने, मिसाल के तौर पर इसके अंदर ए लिखा, कोई नाम है ए है, तो हमने क्या करना है, इसको इधर से भी सेंटर करना है, हमने इसको इधर से भी सेंटर करना है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेंटर। अब ऊपर से और नीचे से भी सेंटर दरमियान में रहे तो इसको कहते हैं वर्टिकल सेंटर। तो हमने क्या करना है कि ये है सेंटर, ये आप इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। ये देखिए ये सेल के दोबारा हम बता रहे कंट्रोल जी से वापस जा रहे हैं अनडू, तो ये देखिए सेंटर में नहीं है ये वाला सेल। डेजिग्नेशन देख लें, डेजिग्नेशन को देख लें, सेंटर में नहीं है सेल के, सैलरी भी सेंटर में नहीं है, और ये नहीं सीरियल और नेम भी नहीं है, इन सबको सिलेक्ट किया एक ही बार। तो आपने ये देखिए वो कह रहे सेंटर, ये कंटेंट अपना टेक्स्ट अपना सेंटर कर ले। अब उसके बाद आपने ये वर्टिकल सेंटर, ये देखिए उसने इसको भी सेंटर कर दिया। तो कंट्रोल एस कर लें, सेव कर लें। अब हम क्या करेंगे कि लेट से एक इनको इटैलिक करना है, तो हम इधर ये इसको आई को प्रेस करेंगे, ऊपर ही इटैलिक हो जाएगा, या इसकी कमांड है कंट्रोल आई, तो ये उससे इटैलिक हो जाएगा। दोबारा करना है कंट्रोल आई को प्रेस कर ले या इसको कर ले, दोबारा ये अन इटैलिक हो जाएगा। तो हम इधर कमांड हमारे पास क्या आई है अभी, कंट्रोल आई से हम इसको इटैलिक कर लेंगे। तो आपने ये याद रखनी है, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल एस कर लें, सेव। उसके बाद आ जाता है, जल्दी से हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं कि अब ये देखिए कि ये सैली है, सैली का कॉलम है, और ये हमने इसका अब पेज, हमने इसका कंट्रोल F2 एक बार ले लेना है। कंट्रोल F2 से मुराद है प्रीव्यू, प्रीव्यू से मुराद है कि आपको वो बता देगा, इसको आप एस्केप कर ले तो आपको बता देगा कि ये डॉटेड लाइन से मुराद है कि आपका पेज इधर ख़त्म हो रहा है, ये पेज इधर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह नीचे से आप जाएंगे तो नीचे भी आपको ये आपको लग रहा है कि पेज जो है ये इस तरह करके ये आपको बता रहा है कि पेज ख़त्म हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसको बिल्कुल इसके पास करना है, इसके साथ लगाना है इधर बॉर्डर के। तो हम क्या करेंगे, ये नाम चूँकि मार्जिन होता है, अली, मोहम्मद अली, इकराम फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी लंबे नाम होते हैं लोगों के, तो ये आप इस तरह जगह करके इसको स्प्रेड कर दें, और उसके बाद आप इधर से इसके साथ जोड़ दें, तो आपका ये जुड़ जाएगा। अब ये देखिए कि मज़ीद इसको अगर आप ऐसे करना चाहें, इसमें कोई और कॉलम भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें लोकेशन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि वो किस ऑफ़िस में है, गुजरांवाला ऑफ़िस में है, लाहौर में है, या फैसलाबाद में है, इस तरह करके आप इनको कर सकते हैं। तो ये जी आपका एक हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते तो ये आपका पूरा, ये देखिए बॉल इसके साथ लग गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ऊपर राकीज़र ऑनलाइन है, इसको इधर तक हम चाह रहे हैं सेंटर में है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और उसके बाद आपने सैलरी शीट को आपने किया, और आपने इसको क्लिक फिर मर्ज एंड सेंटर किया, और फिर आपने फॉर द मंथ को भी इस तरह सेलेक्ट किया आखिर तक पेज के, तो इसको आपने मर्ज कर दिया। अब ये देखिए तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों आपकी हेडिंग जो है वो आपकी प्रोफेशनल वे में हो गई हैं, सेंटर हो गई है।
आप इसको क्या करिए, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लें, और राकेदार ऑनलाइन जो हमेशा आपकी टॉप हेडिंग होती है, कंपनी का नाम होता है, उसको इधर से आप फ़ॉन्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट से मुराद है कि आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इधर से ये आपने स्टाइल भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको लगा हुआ है 11, अभी 11 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 12 कर देंगे, बल्कि इसको ज़्यादा करना चाहिए, ये 14 इसको कर दें, और बाकी जो है इसको 12 कर दें। हाथ से भी आप लिख सकते हैं 12। और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में जो यूज़ होता है फ़ॉन्ट का साइज़, वो 12 यूज़ होता है टेक्स्ट का। तो हमने इसको 12 किया और इसको भी 12 कर दिया, और उसके बाद इनको बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी से या इधर से सेलेक्ट कर लिए। तो ये देखिए कि आपकी राकीज़र ऑनलाइन टॉप हेडिंग है, इसका ज़रा फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बाकियों का सेम। और इनको भी सबको अभी इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर 11 नज़र आ रहा है, तो इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके तो आपने एक ही बार इसको 12 कर देना है। तो ये आपका साइज़ इसका पूरी शीट का बन जाएगा। देखिए कि आपने ये जो सेल है 350 सम किया है 350,000, तो इसको आपने कोई टेक्स्ट कलर देना है इस टेक्स्ट को। तो ये है कि ये ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। आप इसको येलो कर दें, ये ब्लू कर दें, या ये मैरून कर दें, तो ये टेक्स्ट को कलर है। हम कंट्रोल जी से वापस जा रहे हैं, अंडू कर दिया। ये है आपकी पूरे सेल का कलर, आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ये कलर दे दें या ये दे दें। ये देखिए नीचे चेंज हो रहा है, तो हम इसको ये कलर दे देते हैं, और कंट्रोल है साथ कर लिया। अब आ गया कि देखिए ये बिल्कुल साथ मिल रहे हैं, तो इधर हमने डेट हमने लिखनी है। वो ये है कि इधर सेल में रख के डेट इसको करें जून 5th 2023। तो इसको हमने क्या किया, कंट्रोल आई से अटैली कर लिया, और इसको इस सेल के राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर है, ये लेफ़्ट है, और ये राइट अलाइनमेंट, राइट किया तो इसने ये इस कोने में आ गया। अब देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर रख कर इंसर्ट करें, इधर रख कर राइट क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट आ गया, तो ये एक रो ऐड हो जाएगी, और कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर लेंगे। तो अब ये देखिए आपकी शीट एक खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन दे रही है। तो अब एक चीज़ रह गई आखिर पे, वो ये है कि ये प्रिपेयर किसने प्रिपेयर की, अकाउंट्स मैनेजर ने, मैनेजर अकाउंट्स ने, या आप इसको ये लेट्स से मैनेजर अकाउंट्स, आप अकाउंट्स मैनेजर हैं, आपने किया, और ऊपर से आपने इस पर लाइन लगानी है, ये ऐसे साइन करने हैं आपने इधर इसका प्रिंट लेकर, तो आपने इसको इधर ऐसे शिफ्ट के साथ डैश दबानी है, तो ये आ गया, ये आ गया ऐसे। और आपने इसको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों के ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, और ये देखिए सेंटर कर दिया आपने इधर, और कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये इसके ऊपर आप साइन करेंगे, इधर आप एक रो दोबारा ऐड कर लें, ज़रा साइन के लिए जगह हो जाए, नीचे काफ़ी जगह है, तो ये आ जाएगा ऐसे। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। तो आप मैनेजर अकाउंट्स की जगह इसको डबल क्लिक करेंगे, ये कर्सर एक्टिव हो जाएगा, और मैनेजर अकाउंट्स की जगह आपने मैनेजर फाइनेंस कर देना है। उसके बाद फिर इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इधर आपने क्या करना है, या आप हैं या आपके बॉस हैं, हेड हैं, ये अब सीईओ आ जाएगा, इधर आपने सीईओ लिख देना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके साइन भी हों, क्योंकि इसको फिर आपने करके इसको फाइल में लगाना है। साल बाद ऑडिट होगा, पता हो कि जी डेट, इस डेट को ये सैलरी साइन हुई थी, और ये बनी थी सैलरी, और ये साइन हुई थी, और ये सबके साइन है, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। होप आपको बहुत चीज़ें समझ लग गई होंगी। इसको बार बार देखिए, कोई मुश्किल आए आप नीचे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं कुछ भी एक्सेल में, आप नीचे कमेंट में बताइए। इवन हमारा व्हाट्सएप नंबर है हर जगह पे, उधर भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप हमारा नंबर है उस पर बताएं। अगर आप हमसे एक्सेल पढ़ना चाहते हैं, एडवांस्ड एक्सेल पढ़ना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कीजिए।